ओपेनहाइमर, जिन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब्स भी कहा जाता है, जब इन्होंने एटॉमिक बॉम्ब्स की टेस्टिंग कर ली तो इतनी ज्यादा एनर्जी जनरेट हुई, ये खुद भी डर गया और इनके मुंह से सिर्फ एक कोटेशन निकल के आता है भगवत गीता का कि आई बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड। जब एस्टिमेशन लगाई गई थी तो वो टीएनटी के बेसिस पे लगाई थी, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, जो कि एक एक्सप्लोजिव कंपोनेंट होता है, और बोला गया था कि अराउंड 0.3 टू 0.5 किलो टन तक की एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, पर वो 50 टाइम्स ज्यादा प्रोड्यूस हो जाती है। अमेरिकन को वर्ल्ड वॉर 2 में एंटर नहीं करना था, पर जापानीज मिलिट्री पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक कर देती है, जिस वजह से ऑफिशियल एंट्री होती है अमेरिकन की इनटू वर्ल्ड वॉर 2। इसी के साथ ही अपना एक सिक्रेटिव एटॉमिक रिसर्च मिशन भी शुरू करते हैं, प्रोजेक्ट मैनहट्टन। न्यूयॉर्क के बिल्कुल साइड में वेस्टर्न पार्ट पे आपको मैनहट्टन सिटी मिलेगी, यहीं पे सारी डिजाइनिंग, यहीं पे सारे प्रोजेक्ट को लीड करा गया। पहला रीजन तो ये था कि अब जापानीज से सरेंडर करवाना है, उनको और ज्यादा एडवांस नहीं करने देना है और सोवियत यूनियन की पहले एंट्री ना हो जाए। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट रीजन था, एक लेटर आता है यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को, किसके एंड से, तो दो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन और दूसरे थे लियो जिलर्ड। वो कहते हैं नाजीज अपना एटॉमिक रिसर्च कर रहे हैं, तो अब अमेरिकन को कंपल्शन बन जाती है कि न्यूक्लियर वेपन बनाना पड़ेगा। सिंस ये प्रोजेक्ट बहुत सिक्रेटिव था तो 3 लोकेशन डिसाइड करी जाती है। नंबर 1 न्यू मैक्सिको, जो कि एक माउंटेनियस एरिया था, वैली वाला एरिया था, यहाँ पे बॉम्ब्स की डिजाइनिंग और असेंबलिंग करी गई। दूसरी जो लोकेशन है वो टेनेसी है, जहाँ पे यूरेनियम को एनरिच करा जाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर 92 है। आइसोटोप 2 आते हैं, यूरेनियम 92 235 एंड यूरेनियम 92 238। 238 की उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, जैसे इंडिया के जादूगुड़ा में भी आपको यूरेनियम 238 ही मिलता है, उनकी पहले फिल्ट्रेशन करनी पड़ती है, तब जाके आप यूरेनियम 92 235 को यूज कर पाते हो। और यूरेनियम 92 235 बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है हमारी अर्थ के ऊपर। एंड तीसरी लोकेशन वॉशिंगटन में डिसाइड हुई, जहां पे प्लूटोनियम की एनरिचमेंट पे काम करा गया, जिसका एटॉमिक नंबर 94 है। दोनों ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ज्यादा एनरिचमेंट करोगे न्यूक्लियर वेपन बनेंगे, मतलब 90% तक की एनरिचमेंट, और वहीं 15 टू 20% अगर एनरिचमेंट होगी तो उससे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाली चीजों में आप कंट्रीब्यूशन करोगे, जो कि एक अच्छी बात है। एटॉमिक बॉम्ब्स सक्सेसफुली टेस्ट हो जाते हैं। फिर 6 अगस्त 1945 लिटिल बॉय जिसके अंदर यूरेनियम एलिमेंट था, इसको फेंक दिया जाता है हिरोशिमा के ऊपर, बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुई। और दूसरा टेस्ट करा गया 9 अगस्त 1945 नागासाकी के ऊपर, पर जो प्राइमरी टारगेट था दैट वाज कोकोरा। पर ये टारगेट मिस कैसे हुआ, क्योंकि जो B-29 एयरक्राफ्ट था उस दिन क्लाउड फेस करता है, स्मोक फेस करता है और हवाएं बहुत ज्यादा तेजी से चल रही थी, और इवन इनको फ्यूल की शॉर्टेज भी हो जाती है। तब जाके पता चला कि यहाँ पे जेट स्ट्रीम्स भी एग्जिस्ट करती हैं, और जापानीज साइंटिस्ट को वो पहले से ही पता थी, और इसके लिए टर्म भी यूज करते हैं, कोसुकु जिकी। और जब B-29 एयरक्राफ्ट को वापस से अपने बेस पे यानी कि टिनियन आइलैंड पे लेके आना था, तो उस टाइम पे इन हवाओं ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, जो कि हाई ऑल्टीट्यूड फास्ट मूविंग विंड्स थी और वेस्ट टू ईस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी। हिरोशिमा एंड नागासाकी में जो लोग अफेक्ट हुए थे पर बाद में सर्वाइव कर गए थे, उनको एक टर्म दे दी गई हिबाकुशा, और इनकी जो